गोपालपुर नामक गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला महेश हमेशा से बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। उसकी दुनिया गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन उसके सपने उससे कहीं बड़े थे। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते और माँ को दूसरे के घरों में काम करते देखा था। एक दिन महेश के गांव में एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति आए जो भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने महेश को देखकर कहा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मगर रास्ता कांटों से भरा होगा। तुझे मौत को भी मात देनी पड़ेगी। यह सुनकर महेश का मन बेचैन हो गया। एक रात महेश को अपने घर के पास एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के संघर्ष की कहानियां थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किताब के आखिरी पन्ने पर महेश का नाम लिखा था। यह देखकर वह चौंक गया। क्या यह इत्तेफाक था या उसके जीवन की कोई बड़ी साजिश? गांव में एक प्रतिष्ठित परीक्षा होनी थी जिसमें टॉप करने वाले को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला। महेश ने दिन रात मेहनत की, लेकिन परीक्षा के एक दिन पहले उसकी किताबें चोरी हो गई। यह किसी की साजिश थी, मगर महेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और परीक्षा दी। परीक्षा के परिणाम आने पर वह गांव में पहला स्थान प्राप्त कर चुका था, मगर असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। शहर में कदम रखते ही महेश को समझ आ गया कि यह दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ के छात्र अमीर थे, उनकी अंग्रेजी शानदार थी और उनका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। कई बार महेश को लगा कि वह यहाँ टिक नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे अपनी रहस्यमय किताब याद आई। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हार नहीं मानेगा। उसने नई तकनीकी से पढ़ाई करना सीखा, अंग्रेजी पर मेहनत की और सबसे अलग बनने के लिए रात भर जागकर काम किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में महेश ने एक स्टार्टअप शुरू किया जो गांव में शिक्षा की क्रांति ला सकता था, लेकिन उसके दुश्मनों को वह रास नहीं आया। उसके व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाए गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब महेश के पास केवल 24 घंटे थे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। उसने अपने दोस्तों की मदद से असली अपराधी को पकड़वाया और खुद को बचाया। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। महेश की सफलता से एक गुप्त संगठन नाखुश था जिसे ब्लैक बिग कहा जाता था। यह एक ताकतवर ग्रुप था जो नहीं चाहता था कि गांव में शिक्षा और विकास पहुंचे। महेश को एक अज्ञात पत्र मिला जिसमें लिखा था, तूने जो किया वो हमें मंजूर नहीं, अगर आगे बढ़ा तो अंजाम सोच लेना। महेश को समझ नहीं आया कि उसके खिलाफ इतना बड़ा संगठन क्यों खड़ा है, लेकिन उसने ठान लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। एक रात महेश पर हमला हुआ। वह बाल बाल बचा, लेकिन यह साफ हो गया कि उसके दुश्मन उसे खत्म करने पर तुले हैं। उसे अपनी करीबी दोस्तों की मदद से ब्लैक बिग के खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने इस रहस्यमय संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, मगर उनका असली विलेन अब भी छिपा हुआ था। महेश को एक और धमकी मिली, यह खत्म नहीं हुआ, असली लड़ाई अभी बाकी है। जब महेश सफलता की ऊंचाइयों पर था, उसने अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने वहां एक स्कूल और एक बिजनेस स्टार सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों और युवाओं को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या ब्लैक बिग फिर से वापस आएगा? दोस्तों, महेश की कहानी यह सिखाता है कि जब तक इंसान हार नहीं मानता तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। मौत को भी मात दी जा सकती है अगर इरादा मजबूत हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। लेकिन याद रखो, असली जीत कभी अंतिम नहीं होती। हर जीत एक नई जंग की शुरुआत है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
आपकी राय से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हम ऐसी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।